हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, इस साल जो वैकेंसी आने वाली है, आप ज़रूर इसके लिए भरपूर मेहनत करते होंगे। दोस्तों, मेहनत तो ज़्यादातर स्टूडेंट करता है, लेकिन डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो आप इस चैनल से जुड़िए, आपको डायरेक्शन ज़रूर सही बताया जाएगा। दोस्तों, 1-2 दरोगा का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ट्रेंड देखा गया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 से लेकर 6 क्वेश्चन तक आता है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आप उसको सही कर पाएँ। दोस्तों, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो समझिए आपका ऐसे ही 50% जो कॉम्पिटिशन है, आप 50% से ऊपर हो जाएंगे। तो ज़रूर इस चैनल से जुड़िए। दोस्तों, मैं 4 टाइम क्वालिफ़ाई किया हूँ और मेरा मेरे अनुभव से अगर आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपका पीटी मेंस और फाइनल मेरिट तक आपका सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी थी। तो दोस्तों, मगध की जो प्राचीन राजधानी थी, राजगीर थी। दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 4 टाइम के अनुभव से बताता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है मेरिट से बाहर नॉर्मल क्वेश्चन से ही होता है। तो आप नॉर्मल क्वेश्चन को गलती तो नहीं ही करना है। अगर हार्ड क्वेश्चन गलत होता है तो आप बने रहेंगे कंपटीशन में, लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन गलत होता है तो शायद आपका पीटी मेंस में रिजल्ट हो जाए, लेकिन मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आप हर क्वेश्चन को देख कर चलते रहें। तो चलिए दोस्त, सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। अगला है, मैं ही राज्य हूँ, यहाँ राज नहीं होगा, राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन जो है ये फ्रांस की राजक्रांति से संबंधित है और यह लुई 14वां का कथन है। दोस्तों, इसमें और जो है, जैसे रूसो रूसो जो था फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। इसमें और नाम सुना जाता है, जैसे मॉन्टेस्क्यू हो गया, उस सब का भी किताब है। तो उस सब का किताब अब जरूर याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आएगा इसमें, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन जो है वॉल्टेयर का है। यह भी फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, ये सब खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो आप जरूर इसको देखिए। दोस्तों, रूसो का किताब का नाम क्या है? तो इसका किताब का नाम जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और मॉन्टेस्क्यू का किताब का नाम क्या है? तो दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू का किताब का नाम जो है क्या है? तो मॉन्टेस्क्यू का किताब का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉज है। इसी किताब में इन्होंने जो है सरकार के 3 अंग बताया था। क्या क्या? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत जो है मॉन्टेस्क्यू ही दिया था। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, हिटलर का आत्मकथा क्या? इसका आत्मकथा का नाम मीन कैंप है। दोस्तों, और सब याद रखिएगा, जैसे मैकियावेली, ये फेमस है। द प्रिंस है, ऑन द आर्ट ऑफ वार है, और क्या, कैथरीन मेयो का क्या है? मदर इंडिया है। तो कैथरीन मेयो का नाम किताब का नाम याद रखिएगा, मदर इंडिया। और प्लेटो का क्या है? रिपब्लिक है। तो ये सब याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासनकाल राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था? तो किसके अनुसार? तो ये हंटर के अनुसार। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नील रत्न कहाँ से आयात किया जाता था? तो कहाँ से आयात किया जाता था? तो ये बदख्शा से आयात किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बाढ़ के कारण नष्ट हुआ, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन जो है जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैंक का है, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कनाद है।
अगला क्वेश्चन है, अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किसने किया था? तो इस विभाग की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत कुल कितने प्रांतों में बटा था? तो कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो 21 प्रांतों में बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में व्यापार करने वाला अनधिकृत ब्रिटिश व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो इंटरलोपर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बनाया था? तो ये डलहौजी बनाया था। किसने बनाया था? डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बारे में किस अंग्रेज इतिहासकार ने कहा था कि एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते? तो ये जॉन लॉरेंस ने कहा था। बेस्ट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु के बरामहल जिले में लागू किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये 1792 ईस्वी में किया गया। अगला है, इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक पत्र का संपादन किया था। तो कौन संपादन किया था? तो केशव चंद्र ने संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे। तो पहली बार कब दिए थे? तो केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकते समय दिए थे। अगला क्वेश्चन है, विनियोग विधेयक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है संचित निधि से है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के आधार पर किसी विधेयक पर सहमति दे सकता है? तो ये अनुच्छेद 200। अगला है, ईवी चिनैया 2004 समिति किससे संबंधित है? तो ये आरक्षण से संबंधित है, SC/ST आरक्षण से। पंचायत में SC/ST सीटों का आरक्षण का प्रबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस में? तो ये 243 का D में है। अगला है, सेवी का क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है, यानी कहाँ पे है? और ये इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो अहमदाबाद में तो है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है, बंगलोर में नहीं है। अगला है, पेरोल यानी 1 महीना और फर्लो 14 दिन का संबंध किस अधिनियम से है? तो दोस्तों ये जेल अधिनियम 1894 से है। अगला है, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पुरुष की आयु सीमा है। तो पुरुष की आयु सीमा कितनी है? तो 21 से 55 वर्ष। दोस्तों अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए तो अगला प्रैक्टिस सेट के लिए आप ज़रूर कमेंट करें। अगला है, धन विधेयक से संबंधित उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो 110 में है। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है ये 2009 में अस्तित्व में आया। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 124 के 2। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है मान्य नहीं होगा? तो 13, अनुच्छेद 13। अगला है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो किसने कहा था? तो ये ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का महान्यायवादी संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में पूछ रहा है? तो भाग 5 में है। अगला है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 ये सही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 ये भी सही है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 है। सभी न्यायालय के अध्यक्ष अनुच्छेद 227 के है, तो ये भी सही है, यानी सभी सही है, D सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का भाग 3 में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में होती है? तो ये साधारण विधेयक के संबंध में होती है। अगला है, निम्नलिखित में से गणितीय भूगोल के संस्थापक है। तो गणितीय भूगोल के संस्थापक जो है कौन है? तो थेल्स और एनेक्सीमिंडर है, यानी B और C दोनों हो जाएगा। अगला है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं।
तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है? तो 22 दिसंबर को। अगला है निम्नलिखित में से दोस्तों इसमें जो है दिन रात बराबर होता है। तो 21 जून, 22 सितंबर, 23। दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ट्रिक बताते हैं। पहले 21 लिखे, फिर 22 लिखे, बीच में 23 लिखे और फिर 21। तो ये जून हो जाता है, विषुवत रेखा पर सितंबर आ जाएगा, दिसंबर और मार्च, यानी 23 सितंबर 21 मार्च के दिन रात बराबर होता है। तो इसका डी आंसर होगा। समझिए, पहले 21 लिखे, नीचे 22 जाने दीजिए, बीच में 23 और फिर 21। तो जून 3 महीने के बाद सितंबर, 3 महीने के बाद दिसंबर, फिर दिसंबर के बाद मार्च। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है। बाकी बात 21 जून को जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है। और 22 दिसंबर को जो है साउथ हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है। तो इस ट्रिक से आप हमेशा के लिए कंफ्यूज दूर रहेगा। पहले 21 लिखना है, नीचे 22 लिखना है और 23 लिखना है, फिर 21 लिखना है। तो ये जून हो गया, सितंबर हो गया, ये दिसंबर हो गया और फिर ये मार्च हो गया। तो 23 सितंबर 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है, क्योंकि ये इक्वेटर पर सूर्य इस समय रहता है। तो बी और सी, डी आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान नहीं है। तो इनमें से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो साइनाइट जो है अवसादी चट्टान नहीं है। बाकी बात बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लिग्नाइट, कोयला, ये सब अवसादी चट्टानें हैं। अगला है वर्तमान में ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य देश है? तो ये 10 है। अगला है निम्नलिखित में से न्यूजीलैंड का मुद्रा क्या है? तो न्यूजीलैंड का मुद्रा डॉलर है। अगला है माउंट थुलियर किस द्वीप पर अवस्थित है? तो माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। अगला है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम किस स्थल पर होता है? तो इस पर जो है ये रुद्रप्रयाग पे होता है। 5 प्रयाग है, 5 प्रयाग को आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। निम्नलिखित में से कोणधारी वन किस मिट्टी में उगते हैं? तो कोणधारी वन जो है पोडजोल मिट्टी में उगता है। अगला है निम्नलिखित में से विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से बिहार का भूमि कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो कितना प्रतिशत है? तो ये 73% बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। निम्नलिखित में से पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये नालंदा में है। दोस्तों आजकल का जो ट्रेंड है इसमें बिहार से भी 2-3 क्वेश्चन आता है, तो आप जरूर बिहार को भी फॉलो कीजिएगा। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन लास्ट 2 या 1 अगर एक्साइज एसआई को मिला दिया जाए तो इस दोनों में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। बिहार और वर्ल्ड हिस्ट्री, इस दोनों का ट्रेंड अभी चल रहा है, इसलिए इसमें बिहार से क्वेश्चन डाला गया है और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी डाला गया है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो कितना है जिलों की संख्या? तो ये 12 है। अगला है बिहार में जाति आधारित गणना 2022 की रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो कब जारी की गई? 2 अक्टूबर 2023 को, यानी 2 अक्टूबर को। निम्न में से मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला है निम्न में से सर्वाधिक देश के साथ सीमा बनाता है? तो ये कौन बनाता है? चीन बनाता है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप क्या है? नदी द्वीप है, तो सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप भारत में है, माजुली है। भारत में माजुली है, असम में है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यानी मैकेनिकल को साउंड में कौन बदलता है? तो मैकेनिकल को साउंड में जो है ये सितार बदलता है। यदि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान का परिवर्तन होता है तो क्या होता है? तो दोस्तों ये घटता है। निम्न में से कपड़ा सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। दोस्तों जब हम सर्किल में चलते हैं तो केंद्र से बाहर जो बल लगता है उसको अपकेंद्रीय, यानी अप माने बाहर लगता है, अभिकेंद्रीय, तो एक अभिकेंद्रीय जो अंदर लगता है, सेंटर पे लगता है, उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है?
तो पिष्ट तनाव का एसआई मात्रक जो है क्या है, न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर, दोनों है, यानी FY/L होता है टेंशन। निम्नलिखित में से 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है 1000 वाट घंटा या 3600 जूल दोनों होगा। नहीं दोस्तों, 1000 वाट घंटा या 3.6 × 6 जूल, C और D दोनों। ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 × 1000 × 3600, तो 3 2 5, तो पॉइंट रख देंगे 3.6 × 6 जूल हो जाएगा। अगला है अनुमति योग के अनुसार आवासीय क्षेत्र का शोर स्तर होता है। तो कितना शोर स्तर होता है, तो ये 55 डेसिबल होता है। अगला सामान्य शरीर में लोहा का प्रतिशत है, तो लोहा का प्रतिशत 0.004% है। अगला है निम्नलिखित में से सही कथन है। एक में है द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्प तेज होगा, द्रव का ताप अधिक होने से वाष्प अधिक होगा, क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होगा, और क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही कम होगा। इसमें कौन सही है? तो दोस्तों इसमें जो है जैसे द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्प तेज होगा, ये सही है। द्रव जितना अधिक टेम्परेचर पर रहेगा वाष्पन उतना अधिक होगा, ये भी सही है। और तीसरा है क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी होगा, ये भी सही है। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही अधिक होगा। नहीं दोस्तों, ये गलत है। जैसे ये कह रहा है चौथा में कि मान लीजिए 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, अगर 80 होगा तो वाष्पन अधिक होगा, यानी जल्दी जल्दी वाष्प होगा। तो क्वथनांक कम होने पर वाष्पन की क्रिया तेज होगी, न कि कम होगी। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे 100 डिग्री पर टेम्परेचर है तो फिर 80 है, तो 80 पे होगा तो जल्दी टेम्परेचर पे आ जाएगा 80 पे और जल्दी वाष्प हो जाएगा। तो कम पे ज़्यादा वाष्प होता है। तो 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। अगला है निम्नलिखित में से मूत्र का pH मान होता है। तो मूत्र का pH मान 6 होता है। अगला है निम्नलिखित में से गैस से सीधा ठोस में परिवर्तन होने की क्रिया को कहते हैं। तो गैस से सीधा ठोस में तो कौन हो जाएगा? निक्षेपण हो जाएगा। उद्पातन किसको कहते हैं? ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए। जैसे बर्फ़ है और बर्फ़ को जब हीट करते हैं तो डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो उसको उद्पातन बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है? तो हड्डियों में जो है 8% फास्फोरस पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कवक का कोशिका भित्ति किस पदार्थ का बना होता है? तो कवक का कोशिका भित्ति जो है काइटिन का बना होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो सबसे लंबी कोशिका किसका होता है? तो नर्वस सिस्टम का होता है। निम्नलिखित में से क्षय रोग के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। तो टीबी के लिए कौन परीक्षण किया जाता है? मेंटॉक्स परीक्षण। अगला है निम्नलिखित में से सल्फा ड्रग किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फा ड्रग जो है ये प्रतिजीवाणुक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? तो काशी लालिमा जो है किस फसल की प्रजाति है? तो ये भिंडी का है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ये कार्य तो है। यूरिया को छानकर बाहर निकालना, ये भी कार्य है। कई हार्मोनों का श्रवण करना, ये भी कार्य है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये नहीं है, क्योंकि यह जो पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है वो शरीर में अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। दोस्तों अल्फा सेल होता है पेनक्रियाज में, तो अल्फा सेल से जो है ग्लूकागॉन निकलता है। तो ग्लूकागॉन का काम क्या है कि अगर शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, ताकि बैलेंस बना रहे। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन का कार्य समझ गए होंगे। अगला है मेंटल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंटल के आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो ये जो है ये लैंगिक जनन पर आधारित है। निम्नलिखित में से न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो ये वेलिंगटन है।
अगला है निम्नलिखित में से पोर्ट ओ प्रिंस किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है? हैती की राजधानी है। निम्नलिखित में से पाउंड किस देश की मुद्रा है? पाउंड जो है ये लेबनान की मुद्रा है। निम्नलिखित में से कृष्णनागर का संबंध किस खेल से है? कृष्णनागर का संबंध जो है ये बैडमिंटन से है। पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान का स्थान क्या रहा? तो पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान का स्थान जो है 62 नंबर पर रहा। अगला है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? तो सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी है। एकता स्थल संबंधित है, तो एकता स्थल जो है ज्ञानी जय सिंह है। निम्नलिखित में से राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बांसुरी से है। घूमर राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है। इस नृत्य में किस जनजाति की महिला भाग लेती है? तो किस जनजाति की महिला भाग लेती है? तो भील जनजाति की महिला भाग लेती है। अगला है निम्नलिखित में से यमा किसकी कृति है? तो दोस्तों यमा जो है महादेवी वर्मा की है। अगला है निम्नलिखित में से दया भाग किसकी कृति है? तो दया भाग जो है जिमूत वाहन की है। ए वर्ड ऑफ लव निम्न में से किसकी कृति है? तो ये नरेंद्र मोदी का है। ए वर्ड ऑफ लव। अगला है बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक रखा गया है? तो ये 2030 तक का। सुविधा ऐप बिहार के किस विभाग द्वारा संचालित किया गया है? तो किस विभाग द्वारा? तो ये ऊर्जा विभाग द्वारा। अगला है बिहार खेल नीति 2024 के अंतर्गत विभिन्न खेलों के राज्य के युवाओं को अधिकतम कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो कितनी छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो 20 लाख। अगला है बिहार में पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाएगा? तो किस नाम से जाना जाएगा? तो ये रेड लाइन के नाम से। बिहार के किस जिले में अपना लोगो जारी किया है? तो किस जिले ने अपना लोगो जारी किया है? तो मधुबनी। संभव ऐप निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा। सी डिफेंडर्स 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के और किस देश के साथ हुआ है? तो अमेरिका के साथ हुआ है। अगला है 18वां लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ है? तो कितने चरणों में हुआ है? तो ये 7 चरण में हुआ है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। 108 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? 108 में जो है नागपुर में किया गया है। अगला है ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया गया था तो किसके? तो वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चलाया गया था। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। पद्म पुरस्कार 2024 कुल कितने व्यक्तियों को मिला है? तो कुल कितने व्यक्तियों को मिला है? 132 व्यक्तियों को मिला है। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किसके द्वारा? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। 1 सितंबर 2023 को आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना? तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य जो है ये नागालैंड बना है। 26 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है? तो ये असम राज्य ने। अगला है कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो ये स्वीडन बना है। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं बिहार एसआई का जो तैयारी होता है पीटी और मेंस दोनों एक ही साथ करना चाहिए। अब मेंस से ही रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार रनिंग के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, यानी 20 से 21 दिन के अंदर जो है रनिंग करा लिया जाएगा। इसलिए आप मेंस के तैयारी के साथ साथ रनिंग पर भी हल्का फुल्का जरूर ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाए। दोस्तों अगर कोई भी सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो ज़रूर जुड़िए। चलिए दोस्त इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।